अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। यह बयान भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ का है। मौत का दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट। जय महाकाली आयो गोरखाली के नारे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली भारतीय सेना की सबसे खूंखार रेजिमेंट। लेकिन ये रेजिमेंट मोदी सरकार में जवानों की कमी से जूझ रही है। मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम आने के बाद लगातार तीसरी भर्ती में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए और दूसरी तरफ चीन अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में उनकी भर्ती करने की कोशिश कर रही है। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं भारतीय सेना के इसी खूंखार और जाबाज गोरखा रेजिमेंट के इतिहास और वर्तमान के बारे में। सबसे पहले इतिहास की बात कर लें। साल 1814 की बात है। तारीख थी 31 अक्टूबर। जगह थी देहरादून शहर से 5 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा रोड पर नाला पानी के पास स्थित खलंगा किला। अंग्रेजों के 3500 सैनिकों ने गोरखाओं के इसी किले पर हमला कर दिया। एक और भारतीय भरकम अंग्रेजों की फौज थी जिसके पास तोप और गोला बारूद जैसे आधुनिक हथियार थे। वहीं सामने थे गोरखा जिनके हाथों में खुखरी, धनुष बाण और पत्थरों से बने लोकल हथियार थे। सिर्फ 600 गोरखा सैनिकों ने नालापानी के पहाड़ पर अंग्रेज सेना के हमले को 3 बार नाकाम किया। जी हाँ दोस्तों, 3 बार। जब अंग्रेज गोरखाओं को हराने में नाकाम रहे तो उन्होंने खलंगा के किले की पानी की सप्लाई रोक दी। पानी बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। करीब 1.5 साल युद्ध चलता रहा। आखिरकार सुगौली की संधि हुई और युद्ध थमा। इसके बाद नेपाली सेना के कमांडर बलभद्र कुंवर ने खुद अपनी इच्छा से नाला पानी छोड़ दिया और अपने सैनिकों के साथ वहां से चले गए। नेपाली सेना के जाते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां 2 स्मारक बनाए। एक पर ब्रिटिश आर्मी के जनरल जिलेस्पी का नाम लिखा था और दूसरे पर बलभद्र कुंवर का, जिन्हें अंग्रेजों ने वीर दुश्मन कहकर संबोधित किया। पूरे युद्ध में ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टोली गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इतने बहादुर सैनिकों को क्यों न ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाए। सेना से समझौते के बाद 24 अप्रैल 1815 को नई रेजिमेंट बनाई गई जिसमें गोरखाओं को भर्ती किया गया। इसके बाद से गोरखा ब्रिटिश सेना में भर्ती होते रहे। साल 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। आजादी के वक्त तक ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट थी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में से 6 रेजिमेंट भारत को दे दी जाए और बाकी 4 अंग्रेज अपने साथ ले जाएंगे। उन 4 रेजिमेंट के गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ जाने से इनकार कर दिया। भारत ने 11वीं रेजिमेंट बनाई। 1950 में भारत गणराज्य बन गया, तब इसका नाम गोरखा राइफल्स रखा गया। भारत, नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ जिसके मुताबिक भारत की सेना में गोरखाओं की भर्ती होती रहेगी। माना जाता है कि आज जो टोपी गोरखाओं की निशानी है वह बलभद्र कुंवर ने ही सबसे पहले पहनी थी। भारत के लिए गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी जंग में शत्रु को अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में कई परमवीर चक्र और महावीर चक्र मिले। गोरखा सैनिकों ने भारतीय शांति सेना के रूप में भी विभिन्न देशों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, कायर होनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मरना बेहतर है। अब जान लेते हैं ये नेपाल में आते कहां से हैं। नेपाल में गोरखा नाम का एक पहाड़ी जिला है जो हिमालय की तराई में बसा हुआ है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा गुरु गोरखनाथ ने दिया था। पहाड़ी लड़ाका गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं बल्कि पहाड़ों में रहने वाली थापा, सुनवार, गुरुंग, मगर्स और लिम्बू जातियों में से ही है। गोरखाओं को 2 बातों के लिए खास तौर पर जाना जाता रहा है, साहस और वफादारी। जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है, डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। खुखरी एक तेज धार वाली नेपाली कटार है जो सेक में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को दी जाती है। गोरखाओं की पहचान उनके खास हथियार खुखरी से भी होती है। खुखरी 12 इंच लंबी तेज धार वाली नेपाली कटार है। यह हर गोरखा सैनिक के पास होती है। ये हथियार उन्हें उस वक्त दिया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। आधुनिक हथियार नहीं होने पर गोरखा सिर्फ खुखरी लेकर ही दुश्मनों से लड़ जाते हैं।
गोरखा सैनिकों की 42 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली काफी हो जाते हैं। ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है। सबसे अहम आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें सामने दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को पूरी ट्रेनिंग होने के बाद अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। भारत में वर्तमान में 44 गोरखा बटालियन है। इनमें से 7 गोरखा रेजिमेंटों पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं नेपाल और भारत दोनों के सैनिक शामिल हैं। भारतीय सेना के 7 रेजिमेंटों में लगभग 40 से 45 हजार गोरखा सैनिक हैं। भारत की 44 गोरखा बटालियनों में लगभग 60% नेपाली हैं। हर साल करीब 1400 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल होते रहे हैं। 2021 से अब तक लगभग 12,000 गोरखा सैनिक रिटायर हो चुके हैं। इसके चलते हर बटालियन को लगभग 250 गोरखा सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से भारतीय सेना ने हाल ही में गोरखा रेजिमेंट के लिए गढ़वाल और कुआओं के युवाओं की भर्ती शुरू की है। भारतीय गोरखाओं को उत्तराखंड, हिमाचल, दार्जिलिंग, असम और मेघालय से आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस यानी ARO के जरिए भर्ती किया जाता है। भारत सरकार ने 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। इसके बाद से ही नेपाली गोरखाओं की भर्ती को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।